हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आप देख रहे हैं आज डेज 3 का साइंस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर जल पंप यानी सोलर वाटर पंप। ओके, पहला कथन है, सौर पंपों का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजनी यानी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। सौर पंपों का प्रयोग पृष्ठीय पंपों यानी जो पिस्टन पंप होता है ना, जो हमारे घर में यूज होता है, मोटर चलाते हैं हम लोग। सौर पंपों का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। दूसरा कथन है, सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। ठीक, ये मतलब पूछ रहा है कि जो सोलर सिस्टम है, क्या सोलर सिस्टम से हम पृष्ठीय पंपों को, सबमर्सिबल पंपों को और अपकेंद्रीय पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो, और पिस्टन वालों को, पिस्टन माने यही पृष्ठीय पंप, क्या ये सबसे नहीं चला सकते या चला सकते हैं? किससे? सोलर सिस्टम से, यानी सौर जल पंप के बारे में कथन पूछ रहा है। ठीक, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, न तो पहला न ही दूसरा। तो इसका सही उत्तर होगा न तो पहला न ही दूसरा। क्यों? क्योंकि ये सब में नहीं लगा रखा है कि सौर पंपों का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है, सबमर्सिबल पंप हो, पिस्टन पंप हो, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, सबके लिए ये यूज हो सकता है सोलर एनर्जी से। तो इसके लिए भी हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए भी हो सकता है, पृष्ठीय पंप के लिए, सबमर्सिबल पंपों के लिए भी हो सकता है। इसीलिए हो जाएगा न तो पहला सही है न ही दूसरा। अगर ये देता कि इसके लिए हो सकता है, सबमर्सिबल के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे कथन ही गलत लिखा है। अगर देता कि पिस्टन वालों के लिए भी हो सकता है तो हमारा पहला और दूसरा दोनों कथन सही हो जाता, लेकिन इसने स्टेटमेंट में नहीं लगा के स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ना तो पहला ना ही दूसरा। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। सवाल है, निम्नलिखित खनिजों पर चर्चा कीजिए। ठीक, इसमें मेन सेंटर कौन है? खनिज। और उस खनिज में कौन कौन से? तो बोल रहा है कैल्शियम, लौह, सोडियम, यानी कैल्शियम, आयरन और सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से ये जो दिया गया खनिज है उनमें से शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए, संकुचन मीन्स ऐसे ऐसे मैं मोड़ पा रही हूँ ना, यानी संकुचन इसको बोलते हैं। तो पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? केवल पहला यानी केवल कैल्शियम केवल कैल्शियम का। दूसरा है 2 और 3 दोनों, सिर्फ लोहा और सोडियम का। या पहला और तीसरा, सिर्फ कैल्शियम और सोडियम का, लोहा का नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कैल्शियम, आयरन और सोडियम। हमारे पेशियों के संकुचन के लिए ये तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कि खनिज, शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम, आयरन, सोडियम, ये ध्यान में रखिएगा। और ये भी सवाल पूछ दे तो आप याद रखिएगा कि सोलर सिस्टम से पिस्टन पंप, सबमर्सिबल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सब चल सकते हैं। ओके, आते हैं अब अपने तीसरे प्रश्न पर। लाइकेन, ठीक है, लाइकेन सब लोग जानता है, जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम यानी इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक, सपोज ये चट्टान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन लाइकेन एक ऐसा चीज है जो एक इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए यहाँ पे उग सकता है और एक बढ़ा सकता है। सबसे पहले काई है या कुछ और है, फिर वो किसी और चीज में कन्वर्ट हुआ, फिर पेड़ बना, फिर यहाँ कुछ और रहने लगे, तो एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी डेवलप हुआ। तो यही बोल रहा है लाइकेन, जो एक नग्न चट्टान पर भी, यानी चट्टान नग्न है, उस पर कुछ नहीं है, उस पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है। तो कौन? तो लाइकेन। तो वास्तव में जो
किनके सहजीवी सहचार है? वास्तव में जो लाइकेन है वो किसका सहजीवी सहचार है? शैवाल और जीवाणु का, शैवाल और कवक का, जीवाणु और कवक का, कवक और मॉस का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शैवाल और कवक का। अगर ये प्रश्न आ जाता है बीपीएससी में तो उम्मीद करते हैं कि अब गलत नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ये बना दे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण को प्रारंभ करने में सक्षम है? ऑप्शन दे दे शैवाल, दूसरा दे दे मॉस, सी ऑप्शन दे दे लाइकेन और डी ऑप्शन दे दे साइनोबैक्टीरिया या और कुछ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर पूछता है, सवाल में भी अगर एक सवाल बनाया जाए तो ऐसे भी हो सकता है। और लाइकेन किसका सहजीवी सहचार है? तो शैवाल और कवक का। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से, ये तत्व का नाम दे रखा है, तो इन समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? यानी पृथ्वी पर जीवन का ओरिजिन कैसे हो, इसके लिए मूलतः यानी मूल रूप से यही वो तत्व है जो उत्तरदायी थे। कौन कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, यानी सी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। किस लिए? जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी थे, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग, यहाँ पे कुछ वेव का नाम दिया गया है, तरंग का नाम। अब पूछ रहा है किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जा सकता है, यानी नाइट विजन के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। रेडियो तरंग का, सूक्ष्म तरंग का, अवरक्त तरंग का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अवरक्त तरंग। इसको बोलते हैं इंफ्रारेड वेव। ठीक है, तो इंग्लिश में भी याद रखिएगा, अगर अवरक्त तरंग ना लिख के ऐसे लिख दे इंफ्रारेड वेव, तो हमें ऐसे भी मालूम होना चाहिए इंफ्रारेड वेव या अवरक्त तरंग। तो नाइट विजन के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे पैदा नहीं करता? एडीना, कंगारू, शाही या वेल? तो एकिडना, मैंने प्रोनाउंसिएशन गलती कर दिया, एकिडना, कंगारू, शाही और वेल। तो एकिडना जो है वो कंगारू की तरह ही होता है और उसके ऊपर कांटे होते हैं, लाइक इतना बड़ा माउस की तरह। तो इनके सीधे बच्चे पैदा नहीं होते, ये अंडा देता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एकिडना, कंगारू, शाही और वेल, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकिडना। ठीक है, और इनके अंदर कंगारू की तरह थैली भी होता है, लेकिन ये अंडा देते हैं, सीधे बच्चा पैदा नहीं करते हैं। ठीक, आते हैं सातवें प्रश्न पे, निम्न में से किस एक को तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? यानी किसको छोड़ देंगे तो मच्छरों को कंट्रोल कर पाएंगे? केकड़ा, डॉगफिश, गैम्बूसिया मछली या घोंघा? तो गैम्बूसिया फिश को अगर हम छोड़ देते हैं कुएं या तालाब में तो ये मच्छर का जो लार्वा होता है उसको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो मच्छरों को नियंत्रित करने में कंट्रोल मिलता है, ये नियंत्रित करने में मदद मिलती है। किसको? गंबूसिया मछली को, अगर हम तालाब और कुएं में छोड़ दे तो। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस सांप के लिए आहार मुख्य रूप से अन्य सांपों से बना है? मतलब इनमें से कौन सा वो सांप है जिसका मुख्य आहार अन्य सांप है? क्रेट, रसेल वाइपर, रैटल स्नेक, किंग कोबरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किंग कोबरा।
जिसको हम लोग बोलते हैं नागराज। यानी किंग कोबरा वो सांप है जिसका अन्य मुख्य आहार अन्य सांप है। ठीक है, किंग कोबरा। निम्न में से कौन, ये सारे यूपीएससी के पहले के क्वेश्चन है, मैं वही उठाई हूँ। ये करने के बाद हम और भी टॉपिक वाइज पढ़ के अच्छे से फिर एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, और जो चैनल हमारा और एक टेस्ट ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे फिर इसका टेस्ट दे लीजिएगा ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है चावल, बी है रागी, सी है स्किम्ड दूध यानी स्किम्ड मिल्क, और डी है अंडा। तो अंडा से तो कैल्शियम मिलेगा। स्किम्ड दूध क्या होता है? वैसा दूध जिसमें रिमूव कर लिया गया है मलाई को, फैट को हटा के जो दूध पीते हैं इसको बोलते हैं स्किम्ड मिल्क, तो इससे भी मिलेगा। रागी यानी बाजरा, तो इससे भी मिलेगा। लेकिन चावल से हमें क्या मिलता है? एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, न कि कैल्शियम मिलता है। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चावल। 10वां प्रश्न है, माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्रा ऑक्साइड, बोरॉन नाइट्राइड। तो इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना। अगर एल्यूमिना दे दे ऑप्शन में तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना कहा जाता है। तो माणिक और नीलम का रासायनिक नाम क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल चालन पर, केवल संवहन पर, केवल विकिरण पर, चालन एवं विकिरण दोनों पर। तो मोटर कार में जो रेडिएटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आज हमने डे 3 को कंप्लीट कर लिया, यानी हमने 3 वीडियो बना दिया पीवाईक्यू यूपीएससी का, ताकि इस अगर यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं बीपीएससी में तो हमारा गलत ना हो। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो रेलवे में, बीएसएससी में, सीटेट में, इसमें भी पूछ सकता है। तो ये सारा जनरल नॉलेज है, ये सब नॉलेज हमें पता रहना चाहिए। और आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। स्किम्ड मिल्क क्या होता है, ये क्या है। अब गैम्बूसिया, जो गम्बूसिया मछली है, ये कंट्रोल करती है मच्छरों को। अगर हम, तो ये सब जनरल नॉलेज है। तो जनरल साइंस के बारे में अगर हमें नॉलेज है और इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम गलती नहीं करेंगे। और ये प्रश्न आ जाए तो एक एकिडना याद रखिएगा कि जो एकिडना है वो अंडा देता है, बच्चे पैदा नहीं करता। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये अच्छे अच्छे प्रश्न और भी लोगों तक जाए और उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।